आखिर क्यों सोना पड़ा था भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर। जब भीष्म पितामह की मृत्यु हुई तो वह बैकुंठ पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात श्री हरि विष्णु जी से हुई। तब उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान, मैंने अपने जीवन काल में कभी कोई पाप नहीं किया। यहाँ तक कि मुझे अपने पिछले 10 जन्मों के बारे में अच्छे से याद है। मैंने उन जन्मों में भी कभी कोई पाप नहीं किया। फिर आपने क्यों मुझे इतनी कष्टकारी मृत्यु दी? क्यों मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ा? तब श्रीहरि विष्णु जी ने बताया कि तुम्हें अपने पिछले 10 जन्मों के बारे में याद है, लेकिन उससे पहले के जन्म तुम्हें याद नहीं है। उस जन्म में तुमने एक ऐसा पाप किया था जिस कारण तुम्हें उस जन्म के पाप की सज़ा इस जन्म में मिली है। तब तब श्रीहरि विष्णु जी ने उन्हें बताया कि एक बार तुम जंगल में आखेट खेलने के लिए जा रहे थे। तभी वहाँ रास्ते में तुमको एक सांप दिखा। तुमने उस सांप को अपने तीर से उठाकर दूर झाड़ियों में फेंक दिया। वह झाड़ियाँ कांटों भरी थी। वह सांप उनमें फंस गया और बुरी तरह घायल हो गया। वह सांप वहाँ से निकल नहीं पा रहा था। इसी तरह वह घायल अवस्था में वह सांप काफ़ी दिनों तक वहाँ फंसा रहा और वह हर पल तुम्हें श्राप देता रहा कि जिस तरह तुमने मेरे साथ किया है, तुमने मुझे इन कांटों भरी झाड़ियों में गिराया है, जिस तरह मुझे तुमने इतनी कष्टकारी मृत्यु दी है, एक दिन तुम भी इसी तरह ऐसी कष्टकारी मृत्यु पाओगे। तुम्हें भी ऐसी कांटों के चुभन सहनी पड़ेगी। तब श्री भीष्म पितामह ने उनसे पूछा, प्रभु, यह सज़ा मुझे अपने पिछले 10 जन्मों में भी तो मिल सकती थी, लेकिन यह सज़ा मुझे इसी जन्म में क्यों मिली? तब विष्णु जी ने कहा कि भीष्म, तुमने अपने पिछले 10 जन्मों में कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन इस जन्म में तुमने दुरात्मा दुर्योधन का साथ देकर, अन्याय का साथ देकर तुम भी पाप के भागी बने। इसीलिए इस जन्म में जो तुमने पाप किया, इसीलिए तुमको यह सज़ा इसी जन्म में मिली। तब श्री भीष्म पितामह को यह ज्ञात हुआ तो मनुष्य को कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।